दीन इंदल्लाहि इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहु अहसन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इस हसीन वक्त में आप और मैं हुज़ूर ताता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की इस नगरी में आपके कदमों में हज़रत अल्लामा अबू मोहम्मद सैयद मोहम्मद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा लहाज अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी रिजवी मशहदी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अलहाज अबुल बरकात सैयद अहमद शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह और अबुल खैरात अल्लामा हज़रत अलहाज सैयद महमूद अहमद रिजवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह उर्स मुबारक की इस तकरीब के मौके पे ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं और स्टेज पे जलवागर चमकते हुए आफताब व महताब जैसे चेहरे सदर महफिल मुफ्ती पीर सैयद मुस्तफ़ा अशरफ रज़ी साहिब सरपरस्त दारुल उलूम हिज़्बुल अनाफ और दीगर ख़ानदान सादात के महकते फूल सरपरस्ती फरमाते हुए साहबजादा पीर सैयद हैदर मुस्तफ़ा रज़ी साहिब जलवागार हैं। साहबजादा पीर मुराद अहमद रिजवी साहिब ज़ेब सज्जादा नशीन आस्ताने हसन ज़िला कसूर और साहबजादा पीर सैयद इदरीस शाह जंजानी सज्जादा नशीन दरबार हज़रत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह साहबजादा अवैस शाह जंजानी मुहतरम सामीन हज़रात, जितनी कुर्बानियाँ सादात किराम ने दी हैं, इस ख़ानदान ने दी हैं और अब तक जितनी कुर्बानियाँ तहरीक लबैक पाकिस्तान ने दी हैं, इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि इकबाल कहता है कि बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतहाना हो तो क्या कहिए। वो रमज़ शौक़ के पोशीदा ला इलाहा में है, तरीके शेख फकीहाना हो तो क्या कहिए। सरूर जो हक को बातिल की कारदार में है, तू हर बुज़ुर्ग से बेगाना हो तो क्या कहिए। जहां में बंदा हुर के मुशाहिदात है क्या, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए। मकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, रवश किसी की गदायाना हो तो क्या कहिए। अब इसके लिए कोई लंबे खिताबात की ज़रूरत नहीं। अभी मुझसे पहले नकीब महफिल बल्कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी नकीब अभी आपके जज्बात को गरमा रहे थे। जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो हमारे बुजुर्गों ने दी हैं दीन के लिए। और मुल्क पाकिस्तान किसी ने हमने यूं प्लेट में रख के, जिस तरह अल्लामा शाकिर साहब ने ये इश्तहार मेरे हाथों में पकड़ाया है, इस तरह प्लेट में रख के हमें मुल्क पाकिस्तान नहीं दिया गया। सब दादा आमिर नक्शबंदी साहब जलवागार हैं, ठीक है, मैं नामों से वाकिफ नहीं, सादात किराम बिलखसूस
हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और हमारे मेज़बान भी हैं। मुल्क पाकिस्तान जिसे हमने लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, ये किसी नून लीग के लिए नहीं बना, किसी काफ लीग के लिए नहीं बना, किसी पीटीआई और पीपल पार्टी के लिए नहीं बना। मुल्क पाकिस्तान बना ही निज़ाम मुस्तफा के लिए। बस पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। और हमारा आने का मकसद भी यहाँ ना हम नून लीग के लिए पाकिस्तान में आए हैं, दुनिया में आए हैं, ना हम पीपल पार्टी पीटीआई किसी और आलम कुफर की गुलाम सियासी पार्टी के लिए पैदा हुए हैं। हम भी पैदा नबी अलैहिस्सलाम के लिए हुए हैं। हमारे आने का मकसद भी दुनिया में यही है जिसको आला हज़रत ने कहा है कि ये ज़मीनो ज़मा, ये मकीनो मकान, ये चुनीनो चुना, ये दहन में जुबान, हम आए यहाँ कल उठे भी वहां। बस हमारी जिंदगी का मकसद भी यही है। आज हमारे बुजुर्गों के मज़ारात उर्स पाक के इस हसीन मौके पे उनकी रूहें यही ऐलान कर रही हैं कि हमने कुर्बानियां जो पेश की हैं वो किसी आलमी कुफर के एजेंडे के लिए पेश नहीं की। जेल में जाके एसी लगवा के, अलहदा कमरा तैयार करवा के, टाइलें लगवा के एसी कमरे के अंदर जेल में रहना और बात है, लेकिन जेल के अंदर बंदा गिरफ्तार हो और उसे ये पैगाम आ जाए कि तुम्हारा बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है, और फिर ये पैगाम आ जाए कि आपका साहबजादा खलील अहमद कादरी उसे तख्ता दार पे लटका दिया गया है, और फिर सजदे में झुक के ये अर्ज करना, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर लीए। ए सादाते किराम दी जुर्रतां ते बहादुरियां। इसी को इकबाल ने कहा है, किसे खबर के हजारों मकाम रखता है वो फकर जिसमें है बेपर्दा रूह कुरानी। यही वो फकर है जिसमें है बेपर्दा रूह कुरानी, और खुदी को जब नजर आती है काहिरी अपनी, यही मकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी। लोग कहते हैं भाई बाबे दी गल्लां बड़ियां सख्त कर देने, बाबे दी गल्लां बड़ियां डाडियां कर देने, गल्लां बड़ियां सख्त कर देने। खुदी को जब नजर आती है काहिरी अपनी, जदों अंदर तूफान होए ना जी तो फिर गल्लां सख्त ही होनियां होंदियां ने। खुदी को जब नजर आती है काहिरी अपनी, यही मकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी। यही मकाम है मोमिन की कुव्वतों का यार, इसी मकाम से आदम है दिल सुबहानी। और ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है, ये जबरो कहर नहीं। ऐते सादाते किराम दी मुहब्बतां ने मेरे भाई ने ते वरना मैं ते इंतहाई अकीदत नाल पहली मरतबा उर्स पाक दी इस मामले च इंतहाई अकीदत नाल हाज़र होया, और मैं अपनी सादत और खुशबख्ती समझना। ये दे सादात दी मुहब्बतां ना जी, इन्हां दी मुहब्बतां ने
वरना मैं तो पता है बाबे भी रोक देना लोगों को, मैं भी भाई तुम गल सुनो, लेकिन ये सादात भी मेरे भाई ने तो फिर मेज़बान ने मुहब्बत ने तो जब ये जबरोकार नहीं, मैनू को बंदा फाड़ के नहीं लिया लाजमी भाई शाकिर साहब को बंदा फाड़ के नहीं लिया, तो असी भाई बिरयानी की प्लेट से नहीं आए, दिहाड़ी लैके नहीं आए, किराए दी गड्डियां तो नहीं आए, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्त। मैं नहीं कहना भाई, इकबाल कह रहा है, इकबाल कह रहा आज भी, ये जबरो कहर नहीं, तो साड़ी तर्जमानी कर रहा है इकबाल, साड़ी तर्जमानी कर रहा है, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी, किया गया है गुलामी में मुब्तला तुझको। इकबाल ने कहता किया गया है गुलामी में मुब्तला तुझको कि तुझसे हो ना सकी फकर की निगहबानी। ए गुलामी ने तो कसी आप शौक न पाए हुए ने, इस वास्ते कि जेड़ी दरवेशी ते फकीरी साडे बुजुर्गों ने सन दिती, वैसी ते कौम गल करना पिया, वैसी ते फर्द गल नहीं कर रहा, वैसी ते कौम। किया गया है गुलामी में, इकबाल कहता किया गया है गुलामी में मुब्तला तुझको कि तुझसे हो ना सकी फकर की निगहबानी। दरवेशी दे है वे कि बंदा देवबंदी उलमा जो जेल सन उन्होंने कहा कि हाँ समझा कि बस जनाब सुन्नी आलिम दीन है, 2-4 दिन रहने फिर इन्हें जनाब रोन तोड़ लग पैना, इन्होंने को ये जेल कटनी नहीं, मुश्किल हो जाएगी। वो कहते जो फिर पैगाम आया ना कि जनाब आपने बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, सैयद खलील अहमद कादरी साहब गिरफ्तार हो गए, तो फिर जो ये पैगाम आया कि आपने बेटे को तख्तारदार से लटका दिया गया। असी फिर अखा ना देखा कि पीर सैयद अबू हसनात शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कल्ले बह के ना रोंदे सन, ना घर दियां गल्लां करदे सन, ना बेटे की याद लफज कहते सन, बल्कि बड़े सब्र तहम्मुल नाल कोहे गिरां बन के पहाड़ की तरह जेल बैठ के, हालांकि जेल को फखर वाली गल नहीं, उत्थे तो मुश्किलात ही मुश्किलात होंदियां ने, और उत्थे जेल का कटना जुरत ते बहादुरी नाल जेल का कटना सिवाय इसके मुस्तफा दे और कोई सबब नहीं। क्यों नहीं शाकिर साहब? जितना दिलों में इसके मुस्तफा ज्यादा होता है उतना बंदा खुश रह के जेल काटता है। ये मैं किताबां च पढ़ के नहीं दसदा पाया, मैं आप ही अपने तजर्बात की रोशनी च गल करना पाया। जिन्ना इश्के मुस्तफा ज्यादा, मैं जेल बंद सन शेखपुरे 2 महीने नजरबंदी सी तहरीक बैक तो पहले, तहरीक बैक के आने तक तो मैं लाइन से चढ़ चुका था। क्यों जी शाकिर साहब चढ़ चुके, बस हूँ तकरीर ठीक हो जानी, कुछ नहीं करना पीछे बैठ के आवाज 2 महीने नजरबंदी सी, महीना गुजरिया तो DP सुपरडेंट मेरे बुजुर्गों ने जानना सी, वो मेरे को आ गया भई इतने कलियां रह के बड़ी मुश्किल होएगी, बड़ी परेशानी होएगी, तो यह देखो यह अंदर जी वाशरूम की दीवार है, जेडे बंदे असीं बंद किया सी ना, उन्हें टक्करां मार मार के अपने आप को लहू लुहान कर लिया, तो दीवार भी ढा दी। अज महीना गुजर गया तो मैं मुलाजमान ने कहना कुर्सी डा के इतने बैठन करनी कोल गपशप लाएंगे तो वक्त अच्छा गुजर जाएगा, और किसी चीज़ जरूर मैं किसी चीज़ की जरूरत नहीं, तो ये मेरे को ना बैठन, मेरे को इन्ना टाइम ही नहीं होता भी मैं इन्हें गलबात करा। उन्हें आख्या कि मैं मसरूफ रहना कभी किताबां कभी तिलावत कभी जिक्र अज़कार, इस वास्ते मैनू इन्हों की जरूरत नहीं, बल्कि मैनू डिस्टर्ब करेंगे, लिहाजा इन्हों की जरूरत नहीं। उस आके वाकई मैं आख्या जी वाकई, तो जे एडा खौफ होंदा फिर घर बहिंदे, फिर मैदान च ना निकलते। मैदान निकलने का मतलब है होंदा भी वंगा शौक नाल पाइयां, वंगा शौक नाल पाइयां। और ये मैं बाहर आके अपना नकीब महफल इस गल तो बखूबी आगाह ने कि भाई पीर बन के खतीब बन के इन्ना मजा अच मुआन का नहीं आया जिन्ना मर्जी, जिन्ना लुत्फ ते मजा हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस ते तहफ़्फ़ुज़ की खातर कड़ियां लवाण दा आया। नियाजी साहब गिरफ्तार हुए सन, नियाजी साहब गिरफ्तार होकर जेल गए थे, फिर चूंकि सजाए मौत के आर्डर हो गए सन, और जो जेल सजाए मौत की कोठरी पहुंचे ना, फिर यूनीफार्म भी पाई हुई सी कैदियां वाली, तो चंद दिन यूनीफार्म तंग हो गई, तो सुपरडेंट ने आके पूछा नियाजी साहब ये की लोग तो जेल च आते हैं, फिर उनके लिबास तंग हो जाते, तंग नहीं होंगे बल्कि खुले हो जाते हैं, लोग कमजोर हो जाते हैं तो लिबास खुले हो जाते हैं,
लेकिन तुम्हारा लिबास तंग हो गया तो तुम आप ही ठुले हो गए हो। एक ही आपने कहा भाई लोग अपने जाती जुर्मों की बिना पर आते हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस पर पैरा दे के आए। फिर 7 दिन 8 रात भी जेल रहा, आखिर तो फिर वारंट डेथ वारंट आ गया सन। जज ने ऑर्डर कर दिया कि यू विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल यू आर डेड। आपको उस वक्त तक तख्तादार पर लटकाया जाएगा जब तक आपकी मौत वाक़या ना हो जाए। यू विल बी हैंग्ड बाय नेक, आपको गर्दन से लटकाया जाएगा टिल यू आर डेड, जब तक आपकी मौत वाक़या ना हो जाए। आपने जब पढ़ा ना तो मैंने तख्तादार से लटकाया जाएगा फांसी के फंदे थे जितनी देर तक मेरी मौत वाक़या ना हो जाए। कि आपने उन्होंने कहा इट दैट, बस यही सजा लेके आए हैं। बस जिन्हें बुजुर्गों ने उर्स से आए ना जी, उन्हें यह पैगाम दिता है। असं तो सारी जिंदगी गौस पाक का सेब वाला वाकई सुनते पढ़ते रहे हैं, यही बयान करते रहे हैं। हर खतीब यही बयान कर रहे होता है भाई उनके वालिद उन्हें मूसा जंगी दोस्त क्यों कहते हैं? अबू साले मूसा जंगी दोस्त क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो हर दिन जिहाद करते थे, मुजाहिद दहर थे। तो खतीब कहते हैं, मैं तो खैर नहीं कहता, खतीब कहते हैं जी मां पर गूंगी सी, बोली सी, बैरी सी, अंधी सी। भाई वो गौस की वालदा है, गौस आदम की वालदा है। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? वो तो गौस आदम की वालदा है, गूंगी अंधी बैरी नहीं थी, वो मुजाहिदा नफ्स की माहिर थी, वो मुजाहिदा नफ्स करती थी। बाप भी मुजाहिद था और मुजाहिद दहर था, हर रोज जिहाद करते थे, हर रोज तलवार से काफिरों के साथ लड़ते थे, इसलिए उन्हें मूसा जंगी दोस्त कहते हैं। और वालदा हर वक्त मुजाहिदा नफ्स में रहती थी। जब ये दो जिहाद करने वाले इकट्ठे हुए तो फिर जो दुनिया में जाहिर हुआ, पैदा होने वाले बेटे का नाम गौसे आजम। नाराए गौसिया, पूरा पिंडाल बोले या गौसे आजम दस्तगीर, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। मैं लखा सलाम तो करोड़ों सलाम पेश करना उस फलस्तीनी बच्चे नू जेड़ा 8-10 साल मलबे के ढेर ते बैठा होया है। थल्यों चीखां दी आवाज़ां चीखां आ रही ने, लोग चीख रहे हैं मलबे के ढेर थले, और बंबारी नाल धुआं उठ रहा है। और वो इंतहाई सुकून ते इत्मीनान नाल, इंतहाई इत्मीनान कल्ब नाल मलबे के ढेर ते बैठ के स्टेज ते तिलावत करना और गल है। जब लोग दाद दे रहे हों, फिर पीर साहिबान उठ के पैसे पेश कर रहे हों, बल्कि अता कर रहे हों, तो फिर स्टेज ते खड़े होके तिलावत करना और गल है। ते मलबे के ढेर ते फलस्तीन च बंबारी के धुएं दे विच बह के ते चीखां दी आवाज़ां दे विच बह के मलबे के उत्ते बह के फिर पढ़ना के वाला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। ए फलस्तीनी मुजाहिदा दा काम है। लब्बाइक 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 लब्बाइक। वो बच्चा जिन्हें एक हाथ नाल फीडर फड़िया होया है, एक हाथ नाल फीडर मुंह च पाया होया शाह साहब किबला, और दूसरे हाथ च पत्थर फड़े है। मैं तो बाहर हा क्या कि वाह तेरे इस अंदाज ते साड़ियां पगड़ियां भी कुर्बान, ते साड़ियां इबादतां भी कुर्बान, साड़ियां नमाज़ां भी कुर्बान, ते हज भी कुर्बान, ते उमरे भी कुर्बान। असीं तो यही समझ रहे ना जी कि नबी अलैहिस्सलाम दे रौज़ा अतर दी ज़ियारत बस आखिरी मंजिल है। असीं मदीना पाक पहुंच गए हैं, असीं काबे शरीफ दा तवाफ कर लिया, लेकिन इमाम अली मकाम ने तवाफ़े काबा छड़ के, रौज़े रसूल दी ज़ियारत छड़ के, नबी अलैहिस्सलाम दे दरे अनवर दी हाज़री छड़ के, तवाफ़े काबा छड़ के मैदान करबला के जाके पूरी उम्मत नू इकबाल की जुबान पैगाम देता कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी शक्के इम्तहां और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम। लब्बाइक 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 लब्बाइक। पूरा पिंडाल बोले लब्बाइक 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 लब्बाइक। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल
अल जिहाद ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अगर खो गया एक निशेमन तो क्या गम, मुकामात या हुफगां और भी हैं। गए दिन के तनहा था मैं अंजुमन में। वो तो वेला टुर गया भी जनाब एक बंदा गल कर रहा है, जनाब अबुल हसनात साहब गल कर रहे हैं तो भाई इन्हें गिरफ्तार कर लो, न्याजी साहब गल कर रहे हैं इन्हें गिरफ्तार कर लो, महमूद अहमद रिजी साहब रहमतुल्लाह अलैह गल कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लो। गए दिन के तनहा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। उन तो पूरी उम्मत दस रही है। फैजाबाद धरना होया सी, फैजाबाद धरना होया सी ते पूरे मुल्क वो लोग जो कभी शहर नहीं सन आए, जिन्होंने कभी खबर नहीं सन सुनिया, जेडे हालात तो कभी वाकिफ नहीं सन, जिन्होंने नमाज नहीं सी आती, जिन्हें उमरा नहीं सी कीता, हज नहीं सी कीता, जिन्होंने यह भी नहीं सी पता कि बिला मुफ्ती साहब पे जबर की है, जेर की है, जमा की है, फता की है, कसरा की है, बदल की है, मुबदल मैनो की है, फाइल की, मफूल की है। और हर बंदा अपने घर तो निकल के पूरे मुल्क दियां रोडां ब्लॉक करके उन्हें दस्सिया कि सन नमाज आउंदी है या नहीं आउंदी, अज असां कीता या नहीं कीता, उमरा कीता या नहीं कीता, लेकिन असीं अपने नबी दी इज्जत और नमूस ते हरफ आएगा, खत्मे नबूवत ते हरफ आएगा ते असीं अपनी जानां ते सर कटाण लई मैदान चावांगे। पूछो सके मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही, काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मैं तो पहले भी हुकूमत पाकिस्तान की गुजारिश की थी किबला शाह साहब, मैं पहले भी हुकूमत पाकिस्तान की गुजारिश की थी कि भाई अगर आपके दिल में फलस्तीनियों का दर्द है, उम्मत का दर्द है, आप दीन के लिए हाजिर हैं तो फिर 5 लाख फौज आप दें और 15 लाख मुजाहिद हम देते हैं। लब्बैक लब्बैक, जिहाद के लिए तैयार जना बोले लब्बैक 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 लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक 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 लब्बैक। कमजोर आवाज नहीं, जानदार आवाज के साथ बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सात 7,000 शहादत हो चुकी हैं फलस्तीन, 7,000 शहादत हो चुकी हैं। 57 इस्लामी ममालिक, कुफर सारा इकट्ठा, कुफर सारा इकट्ठा है। उन्होंने तो भी पहले ही अमेरिका कह रहा सी, उनका वजीर दिफा कह रहा सी जनाब आपका ये सिस्टम दिफाई सिस्टम मजबूत है, आप इसे संभाल के रखें, हम जो हैं हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। अमेरिका वाले कह रहे सन इसराइल नो ऐसी जनाब हाजिर हैं। और उम्मत मुसलमा 57 इस्लामी ममालिक, और इकबाल के अंदर किससे कहूँ कि जहर है मेरे लिए मैं हयात, कोहना है बज़्म कायनात और ताज़ा है मेरे वारदात, क्या नहीं और गज़नवी कारगहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर, अहले हरम के सोमनाथ काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरते है ताबदार भी गैसुए दजला फरात। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों को गैरत दीनी अता फरमाए और हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत मुसलमान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क के हामिल अफराद आज भी अपनी गर्दनें उम्मत के लिए कटाने के लिए तैयार हैं। और हमने तो ये भी कहा था कि आप 5 लाख फौज छोड़ के एक फौजी ना दें, बस हमें इजाजत दे दें, जंग का खर्चा असी करांगे, कोई हमारे से लड़िए या मरिए, ये फिर साडा काम है। लब्बैक लब्बैक
लब्बैक लब्बैक। मुसलमाना ने आलम के लिए और फलस्तीन और कश्मीर के लिए जिहाद करने का इरादा रखने वाला गैरतमंद मुजाहिद बोले लब्बैक 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 लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद। जिन बुजुर्गों के उर्स पर आज हम हाजिर हैं, अल्लाह ताला उनकी मुजाहिदाना काविशों की खैरात, उनके कदमों की खैरात, तहरीक लबैक पाकिस्तान कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। मुल्क पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की किस्मत और तकदीर को बदलने के लिए अल्लाह ताला तहरीक लबैक पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। जुमला हाज़रीन पे अपना खास लुत्फ़ करम फरमाए। मेरा कतन कोई एहसान नहीं बल्कि सादात किराम का एहसान है जिन्होंने इन शेरों के उर्स पाक की महफ़िल में हमें हाज़िरी का मौका अता किया। सादात किराम नहीं, मैं और आप सब हम इनके ममनून हैं। अल्लाह ताला ख़ानदान सादात को इसी तरह महकता चखता रखे और इसी तरह हर किस्म के शर से, हर किस्म की नज़र बद से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हमें नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैदान माशर में सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका।